हम लोग जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं उन पर जो कुरान की पहली आयत नाजिल हुई, पहली आयत वो एजुकेशन से रिलेटेड है। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़िए अपने रब के नाम से। तो जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उन पर कुरान की पहली आयत नाजिल हुई है और वो तालीम से, शिक्षा से, एजुकेशन से रिलेटेड है। उसी रसूल की उम्मत अगर पढ़ी लिखी ना हो तो ये वक्त का सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ा हादसा है। ईरान के एक शहर में देही इलाके में तशरीफ लाए और 1183 में पहली बार सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और 1190 में अजमेर की धरती पर उनकी तशरीफ आवरी हुई। 15 साल उम्र थी तो वालिद गरामी का इंतकाल हो गया। उसके बाद एक बागीचा था, एक चक्की थी। अल्लाह के एक नेक बंदे से मुलाकात हुई बागीचे में, जिनका नाम इब्राहिम कंदोजी है। उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा खिलाया, दिल की दुनिया बदल गई। दिल से बाग भी निकल गया, पानी वाली चक्की भी निकल गई और दुनिया ऐसी बदली कि राहे हक में निकल पड़े। मुर्शिदे हक की तलाश में हजरत उस्मान हारूनी से मुलाकात हुई और मुर्शिद ने एक मुलाकात में सुलूक और तरीकत और वलायत की उन मंजिलों तक पहुंचा दिया जहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मुजाहदा की जरूरत पड़ती है। कहाँ आए हो? कहा आपके साथ चलने के लिए आया हूं। हजरत उस्मान हारूनी ने कहा बेटा जा 1000 बार इस्तगफार पढ़ गया, 1000 बार कलमा शरीफ पढ़ गया और मेरी खिदमत में हाजिर हो। जब दोबारा आए कहा बेटा देख के बता के आसमान की जानिब क्या दिख रहा है? कहा हुजूर सिर्फ आसमान। जमीन की तरफ देख, कहा सिर्फ जमीन। अब मेरे करीब आ जा। करीब बुलाकर कहा मेरे उंगलियों के कमान के दरमियान से जानिबे आसमान देखो। अब जब देखा है गरीब नवाज ने तो कहा हुजूर अब आसमान सातों तबक ही नहीं बल्कि मैं अर्शे इलाही को भी देख रहा हूं और लौहे महफूज पे लिखे हुए कुरान को भी देख रहा हूं। जमीन की तरफ देखा तो कहा हुजूर मैं अब तहतुस सरा में छुपे हुए खजानों को देख रहा हूं। जब मुर्शिद ने इस मंजिल तक पहुंचा दिया तो पहली बार अपने साथ ख्वाजा गरीब नवाज को हज के लिए ले गए। हतीमे काबा में हजरत उस्मान हारूनी ने ख्वाजा गरीब नवाज का हाथ पकड़ के कहा अल्लाह इसे कबूल फरमा, ये मेरा मुरीद है, मेरा बेटा है। तो हतीम से आवाज आती है कि मैंने गरीब नवाज को मोइनुद्दीन को कबूल किया। जब रोजे रसूल पे हाजिरी हुई कि 1183 में आंखों में आंसू है, चेहरा खुशी से खिल उठा है और हालत बता रही है कि कोई वो इंसान जा रहा है जिसके दिल के कोने कोने में इश्क रसूल का चराग रोशन है। जब रोजे रसूल पे हाजिरी हुई, सलाम पेश किया, उसके बाद आंख लगी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया मोइनुद्दीन मैं तुझे हिंदुस्तान की विलायत दे रहा हूं, मैं तुझे अजमेर भेज रहा हूं। अब दिल में जो बात थी कि मैं अब मदीना आ गया तो वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन अब ये बात सुनने के बाद कि सरकार फरमा रहे कि तू हिंदुस्तान जा, अब चेहरा उदास हो गया। तो मेरे आका ने कहा कि मोइन उदास मत हो, तू रास्ता के बारे में सोच रहा है, ये रे नक्शा अजमेर का दे रहा हूं और जब तेरी तबीयत चाहे तू मदीना आ जाना और दिल बेकरार होगा तो मैं अजमेर चलाऊंगा, मैं अजमेर चलाऊंगा। अब अजमेर में अगर जन्नती दरवाजा है तो क्यों है? मुस्तफा जाने रहमत की आमद की वजह से जन्नती दरवाजा है। मेरे आका जिस रास्ते से गुजर जाए वो रास्ता जन्नत का रास्ता बन जाता है। अब सवाल होता है ना कि अजमेर में जन्नत का दरवाजा कहां से आया? तो हजरत महबूबे इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया इरशाद फरमाते हैं कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे बैठा था और बेदारी के आलम में 7 मरतबा मुस्तफ़ा जाने रहमत को उसी दरवाजे से गुजरते हुए देखा है। तो जिस दरवाजा से मेरे आका गुजर जाए वो दरवाजा जन्नत का दरवाजा बन जाता है। तो हिंदुस्तान में बस एक दरबार ऐसा है जिस दरबार का एक दरवाजा जन्नत का दरवाजा है। भारत में जहां सबसे ज्यादा
जिस दरबार के वसीले से दुआ कबूल होती है वो हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट है। शाहनवाजपुर के मुसलमानों में आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि आप उस अजीम हस्ती की याद मनाने बैठे हैं जिसे अल्लाह के महबूब ने भारतवासियों के लिए भेजा है। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसीता हमारा। बड़ी हिकमत है इस शेर में। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा था ना, तो ये भारत की धरती थी और हिंदुस्तान ही वो मुल्क है जहां पहली बार अजान पुकारी गई। जब अंधेरा था यहाँ तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि जा, मेरा महबूब आदम परेशान है। तो सरंदीप की पहाड़ी पे जो पहली अजान पुकारी गई वो भारत की धरती है, और अजान के बाद जो पहला सजदा किया गया वो भारत की मिट्टी है। और जब आदम अलैहिस्सलाम आ रहे थे तो उनकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी भी तशरीफ ला रहा था। इसलिए हम हिंदुस्तान के मुसलमान भी यही ऐलान करते हैं कि मिलेगी मंजिले मकसूद, यही ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं और वतन से हो वफादारी, यही सलाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अब कुछ काम की बातें मैं बता रहा हूं आपको। हिंदुस्तान में तो चले आए, लेकिन भारत की तारीख का जब जायजा लेंगे, इतिहास का, तो आपको पता चलेगा ये मुल्क सूफी संतों का मुल्क है। यहाँ पर बादशाहों ने मुगलिया दौर में तकरीबन 750 साल तक हुकूमत की, और मुस्लिम हुक्मरानों ने जो हमें विरासत में दिया है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी अजमतों को भी मैं सलाम करता हूँ। ताजमहल हिंदुस्तान का वो महल है जिसकी खिड़की से दुनिया मोहब्बत की नजरों से झांकती है। लाल किले की मजबूती को सलाम, कुतुब मीनार की बुलंदी को सलाम। लेकिन मुसलमानों को ना कुतुब मीनार से फायदा हो सकता था, ना ताजमहल से फायदा हो सका, और ना लाल किले की मजबूती से फायदा हो सका। जिस वक्त दुनिया एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी बना रही थी, हमारे शहंशाह, हमारे बादशाह अपनी बेगम के लिए ताजमहल की तामीर कर रहे थे। जिस वक्त ये बड़ी बड़ी इमारतें बन रही थी, उस वक्त हमारे मुस्लिम रहनुमा अगर यूनिवर्सिटी बनाए होते, मदरसे बनाए होते, स्कूल बनाए होते, तो आज इल्मी एतबार से मुसलमानों का इतना बुरा हाल नहीं होता। जिस वक्त दुनिया एजुकेशन की तरफ आगे कदम बढ़ा रही थी, हमारे रहनुमा कम से कम इस जानिब सोचे होते। ये तो एहसान है इन अल्लाह के वलियों का, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, हजरत अमीर खुसरू का, ये सरकार सैयदी आला हजरत का। इन अल्लाह के नेक बंदों ने खानकाहें भी तामीर की और टूटी हुई चटाई पर बैठकर इसके रसूल भी दिया है और इल्म दीने रसूल भी अता किया है। इल्म भी इन्हीं लोगों ने दिया है और दिलों में नबी की मोहब्बत भी इन्हीं लोगों ने अता की है। और इनका जो मिशन था, अगर उस मिशन पर अगर हमारा आपका काम चल रहा है तो हम वाकई गरीब नवाज का दीवाना कहलाने का हकदार हैं। अगर नहीं तो फिर हमें कोई राइट नहीं है। जलसे हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, लाखों जलसे मुल्क में हो रहे हैं, लेकिन जलसों का मकसद होना चाहिए, जलसों का कोई टारगेट होना चाहिए। आज शाहनवाजपुर की कमेटी से मैं एक ऐलान करूंगा, अपनी बात को तमाम करूंगा। आज इस मुल्क में अगर हमें आगे बढ़ना है, चाहे दुनिया के किसी हिस्से में अगर तरक्की करना है, तो फकत एक रास्ता है, और वो रास्ता एजुकेशन का रास्ता है, इल्म का रास्ता है। अगर इस रास्ते से हमारी नस्लें भटक रही हैं तो फिर ये जलसे कराएं, कोई नहीं मना करता। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप गरीब नवाज नाम का एक एजुकेशनल ट्रस्ट भी बनाइए, एक एजुकेशनल ट्रस्ट बनाइए, और कोशिश कीजिए कि हर साल आपके ट्रस्ट से 2 बच्चे हाफिजे कुरान बने, आलिम दीन बने। 2 बच्चों को गोद ले तरैया, ये शाहनवाजपुर की कमेटी उनके लिए तैयारी करे कि हमारी ये बच्चे IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, या डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। आप इस दिशा में काम करें, उस ट्रस्ट को मजबूत कीजिए, ताकि आपकी कौम की कोई बेटी इस वजह से सिसक रही है रातों को कि उसका बाप रिक्शा चला रहा है
और उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो आपका ट्रस्ट आगे बढ़े और ऐसे मजबूर लोगों की मदद कर सके। अगर कोई ऐसा बच्चा टैलेंट रखता है कि वो बहुत ज्यादा एजुकेशन में आगे बढ़ सकता है, तो आप उसको गोद लीजिए और अपनी कमेटी की जानिब से उसकी तालीम का पूरा खर्च उठाइए। अगर आपकी बस्ती में कोई ऐसा बीमार आदमी है तो आपका ट्रस्ट इतना मजबूत हो जाए कि आपकी बस्ती का एक आदमी भी दूसरे गांव में चंदा करने ना जाए। आपका ट्रस्ट इतना मजबूत हो कि अपने गांव के बीमार इंसान का इलाज करा सके। अगर इन मकासद के तहत आप जलसा कराते हैं और जलसों का बामकसद करते हैं, तो फिर आने वाली नस्लें आपके नाम का कसीदा पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। इन औलिया कामिलीन ने हमें इल्म भी दिया है और इसके रसूल की दौलत भी अता फरमाई है। और आज आपको बता दूं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो मनमोहन जी की सरकार में दी थी कि आज मुसलमान हिंदुस्तान में किस तरह कमजोर हो गए, तो उस कमेटी के रिपोर्ट में यह कहा गया था कि मुसलमानों की कमजोरी की फकत एक वजह है कि इनका रिश्ता एजुकेशन से टूट रहा है, ये तालीम से दूर भाग रहे हैं। इसलिए हमें भूखे सोना मंजूर होगा, लेकिन आप अपने बच्चों के हाथ में कलम दीजिए, कलम, किताब से रिश्ता मजबूत कीजिए, कलम से उनका रिश्ता मजबूत कीजिए। आज इस जलसे से ठान लीजिए कि गरीब नवाज एजुकेशनल ट्रस्ट इस दिशा में ज्यादा काम करेगी कि हमारे गांव में, हमारी बस्ती में कोई जाहिल न रह जाए। और यकीन जानिए, जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, वो आगे बढ़ भी रहे हैं। स्टेज पर मुफ्ती शमशीर रजा मिसबाही है, GRF नेट क्वालिफाइड है, अभी BPSC TR2 का एग्जाम इन्होंने क्वालिफाइड किया है 10+2 के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी दोनों कमीशन निकाला हूं, BPSC भी और BSSC भी, बिहार स्टाफ कमीशन भी और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन भी। इस उम्र में हम लोगों ने ये कोशिश की और निकाला। वजह क्या है कि हम लोग का मकसद ये स्टेज पर बताना नहीं है, मकसद ये कि जब हम लोग इस उम्र में कंपटीशन की तैयारी करके निकाल रहे हैं, तो हमारी कौम के बच्चों को भी आगे बढ़ना चाहिए, बढ़े वो। इसलिए कि जब बढ़ेंगे तो तरक्की आपके कदमों में आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता रहा हूं मैं, कम से कम 85 मिसबाही बिरादरान मौलाना, 85 तकरीबन BPSC का भी मास्टर वाला एग्जाम पास किया, मौलाना लोग। इसलिए मौलाना के रूट को कमजोर मत समझिए। जो लोग मौलाना बन रहे हैं वो DM भी बन रहे हैं, जो मौलाना बन रहे हैं वो IAS ऑफिसर भी बन रहे हैं, IPS ऑफिसर भी बन रहे हैं। मैंने एक ऑफिसर रैंक की नौकरी छोड़ दी। बताना यह है कि अगर आपके बच्चे इस लायक हैं कि कुछ कर सकते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी ये जलसा कमेटी अपने तई ले और एक ट्रस्ट को तरतीब दे, जो ट्रस्ट इस दिशा में काम करे कि हमारी बस्ती में भी कोई IAS नजर आए, कोई IPS नजर आए, कोई डॉक्टर नजर आए, कोई इंजीनियर नजर आए। तो आपका ये जलसा कराना इतना कामयाब होगा कि आने वाली नस्लें इस कमेटी का नाम कभी भूल ही नहीं सकती है। लेकिन आज अफसोस है कि हम जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं, मेरा टाइम 5 मिनट रह गया, 5 मिनट हम लोग जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं, उन पर जो कुरान की पहली आयत नाजिल हुई, पहली आयत, वो एजुकेशन से रिलेटेड है। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी, पढ़िए अपने रब के नाम से। तो जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, उन पर कुरान की पहली आयत नाजिल हुई है और वो तालीम से, शिक्षा से, एजुकेशन से रिलेटेड है। उसी रसूल की उम्मत अगर पढ़ी लिखी ना हो तो ये वक्त का सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ा हादसा है। दूसरी गुजारिश ये है कि मैं अभी इंटर के एग्जाम की गार्डिंग में हूं। मैंने देखा कि हमारी कौम के बच्चे स्पेशल सब्जेक्ट में उर्दू को नहीं लिए हैं। पूछना पड़ता था कि बेटा तू उर्दू क्यों नहीं लिया, उर्दू ना लेने की वजह क्या है? कुछ नहीं बोल रहा है। क्या मतलब कि आज हम लोग जो कुछ भी, इतना बहुत से लोग मास्टर ही हैं इस पर, यहाँ पे सनाउल्लाह साहब, मौलाना हनीफ साहब, मौलाना जुनेद साहब, अल्लामा जहांगीर साहब, ये सब लोग टीचर हैं। किस बुनियाद पर हैं? उर्दू की बुनियाद पर टीचर हैं। आमिर सुबहानी जो अपने बिहार के मुख्य सचिव हैं, किस बुनियाद पर है? फारसी से IAS बने हो, फारसी जबान से।
तो उर्दू आपकी तहजीब है, आपका कल्चर है, आपकी फितरी जबान है। आप उस जबान पर कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे उर्दू जबान से रिश्ता ना तोड़े। जिस कौम का रिश्ता जबान से टूट जाता है उस कौम की तहजीब मिट जाती है। और उर्दू हमारी तहजीब है, लेकिन अफसोस ये है कि जबानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से। हमारे कानों में अल्फाज का रस कौन घोलेगा? हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें है फिक्र मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। अगर आप होशमंद हैं तो ये फिक्र होनी चाहिए कि आपके बच्चों की जबान पर शीन और काफ की तमीज हो। अगर ये तमीज खत्म हो रही है तो फिर फ्यूचर हमारा बेहतर नहीं है। अगर एजुकेशन हमारे पास नहीं है तो हमारा तरक्की का कोई रास्ता सामने दिख नहीं रहा है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जलसा खूब शानदार होता है शाहनवाजपुर में। मैं इस कामयाब जलसे के लिए आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं, लेकिन आप इसको यहीं पर महदूद मत कीजिए। ये कमेटी आगे बढ़ के बहुत कुछ कर सकती है, अपनी कौम के बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकती है। बस आखिरी बात याद रहे कि जिस उम्र में हाथ में कलम अच्छा लगता है उस उम्र में हाथ में कलम ही रहना चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से ही मेरा पैगाम था जो मैंने आपके नजर किया। अगर बात अच्छी लगे तो इसको दिल में जगह देने की कोशिश कीजिएगा। मुमकिन है कि हमारी फिक्र बेदार हो, हमारा ख्याल बेदार हो, हम हसास बन जाएं तो फ्यूचर हमारा ताबनाक जरूर होगा इंशाअल्लाह। इसलिए उर्दू तहजीब व सकाफत की हिफाजत हमारी आपकी मजहबी अखलाकी जिम्मेदारी है। और ना हमारे बच्चे कुरान की तफसीर नहीं समझ पाएंगे, हदीस का मतलब नहीं समझ पाएंगे, फिक़ह के मसाइल नहीं समझ पाएंगे, अपने माँ बाप की कदर मंजिलत के मकाम को वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अपनी ज़बान की हिफाजत कीजिए। बहुत सा ऑप्शन है इसमें आगे बढ़ने के लिए। मैं बस दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और इस जलसे में जितने लोगों ने जिस कदर मेहनत की है दामे दिल में। जिब्रील का यूं आ न जाना और है, हज़रत जिब्रील का यूं आ न जाना और है, तालिबो मतलूब का मिलना मिलाना और है, तालिबो मतलूब का मिलना मिलाना और है। एक शेर जाना मूसा का कुजा जाना मोहम्मद का कुजा, जाना मूसा का कुजा जाना मोहम्मद का कुजा, अपना जाना और है रब का बुलाना और है, अपना जाना और है रब का बुलाना और है। हज़रते मूसा को दिखलाई गई थी एक झलक, हज़रते मूसा को दिखलाई गई थी एक झलक, सामने यूं आपको जलवा दिखाना